तो हाँ जी सर जी, आपने ये अपनी बेटी की कुंडली भेजी है नित्या की। और जैसे कि आपने पहले अपनी और अपने बेटे की कुंडली बना ली है, अभी आपने अपनी बेटी की कुंडली भेजी है और अभी इसकी उम्र कम ही है। तो इस वाले की आपने ये जानना है कि इसकी कुंडली है कैसी, आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपकी जैसे मैंने देखो जी पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि इन घरों से क्या क्या देखा जाता है। और अब मैं डायरेक्ट भविष्यवाणी की बात करूँगा। तो देखो जी, इस लड़की की जो कुंडली है, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि ग्रह अच्छे क्यों होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जैसे सूर्य इसका अपने घर में बैठा है, या ये ग्रह दोस्त के घर में बैठे, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे गुरु दोस्त के घर में बैठा है और बुध अपने घर में बैठा है। अगर उच्च का बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते, इसका चंद्रमा उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह कहीं दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। और नीच का बैठे हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। इसका मंगल नीच का बैठा है। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब इसका है मंगल, और वो नीच का बैठा है इसलिए खराब है। और मार्केश भी है, 2 मार्क ग्रहों का स्वामी है। तो इसकी मतलब कुंडली अगर मैं बात करूँ, सूर्य अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, शुक्र लग्नेश है वो अच्छा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन सरल नामक का विपरीत राजयोग बना है। बाकी केतु रले मिले फल देगा, शनि भी तकरीबन अच्छे फल देगा, बुध उच्च का बैठा है वो भी ठीक है, लेकिन घर अच्छा नहीं, लेकिन अपने घर में बैठा है। बुध भी देखो, राहु 12वें घर में बैठा है, लेकिन ये राहु की स्वय राशि है। तो कुल मिला के मतलब अगर कुंडली में देखा जाए, इसका बस मंगल मुझे खराब लगा है क्योंकि वो नीच का है और इस कुंडली में मार्केश भी है। और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका असर जीवन भर रहता है, लेकिन ज़्यादा असर इनका बढ़ जाता है दशा में। तो अभी इस 9 ग्रहों में इसके लड़की के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का, क्योंकि इसके ऊपर चली हुई है मंगल की बड़ी महादशा। 21 में चली है, 2021 में ख़त्म होगी ये 9वां महीना 28 में जाके अभी भी देखो जी 3 साल की पड़ी है। तो मतलब जो ग्रह इसका खराब है कुंडली में, मंगल ग्रह नीच का है, उसी की चल रही है दशा अभी। ये आप समझ लो इसका समय अच्छा नहीं चल रहा। तो मंगल को सबसे ज़रूरी देखो जी, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रह उस ग्रह को कवर करता हूँ जो ग्रह हमारा ख़राब है। जो ग्रह अच्छा है उसने अच्छे फल दे ही देने, उसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करता। तो मंगल को मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा कि मंगल क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। मंगल इस लड़की का बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। मंगल देखो जी इस कुंडली के है 2 घरों का मालिक, मतलब बैठा है 10वें घर में आके। लेकिन इस कुंडली में इसके 2 घर अपने हैं। वो कौन से हैं? एक तो मंगल का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर लड़की का पति देखना है कि इसका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला देखो जी मैंने आपको बता ही रखा है कि घर का मालिक देख लो। तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालिक है मंगल। तो पति के लिए मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अगर मंगल अच्छा है तो पति का सुख अच्छा है, अगर मंगल खराब है तो पति को लेके दिक्कतें आएंगी। और तो मंगल एक तो इसके पति घर का मालिक है, और है इस कुंडली में ये दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर, कि लड़की कितना धन जोड़ेगी। दूसरा घर परिवार का भी है, इसका परिवार जो फैमिली है वो कैसी होगी, और वाणी कैसी होगी, खाना पीना भी यहाँ से देखा जाता है। अब फार्मूला वही है, घर का मालिक देखो। दूसरे घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। तो ये चीज़ हम मंगल से देखेंगे। तो मंगल मतलब 7वें घर पति घर का मालिक है और दूसरा घर धन का मालिक है। अब देखो जी मंगल आके बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। वैसे तो ये घर अच्छा है 10वां घर, लेकिन 10वें घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। 4 है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल जब भी आके बैठता है नीच का हो जाता है। तो मंगल देखो जी सवाल है कि क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, इस कुंडली में मंगल मार्केश भी है और प्रबल मार्केश है। दो ये 7वां दूसरा घर, ये इन घरों को मार्क भाव कहते हैं। अब मतलब मंगल खराब है तो जहर सी बात है खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। देखो जी मंगल मैंने बोला था पति घर का मालिक है, नीच का है, इसको लड़की को पति को लेकर दिक्कतें आएंगी ये मंगल की वजह से। अब यहाँ पे मुझे कन्फर्म नहीं कि वो पति को लेकर दिक्कतें आएंगी क्या, लेकिन आएंगी ज़रूर। विवाह में देरी होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या पति का बीमार होना, कोई ना कोई दिक्कतें पति संबंधी मंगल पैदा करेगा। इसके अलावा मंगल इस दूसरे घर का मालिक है धन का, खासकर धन जोड़ने का। 11वां घर कमाने का, दूसरा घर धन जोड़ने का।
धन जोड़ने का मालिक मंगल नीच का है, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। लड़की धन जोड़ नहीं पाएगी, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, कर्जदार हो जाना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, फैमिली को लेकर दिक्कतें। वाणी का है, वाणी कठोर करना, क्योंकि मंगल देखो जी दृष्टि में डालेगा और ये ज़्यादा दिक्कत 10वें घर को करेगा। 10वें जहाँ ये बैठा है नीच का, 10वें घर की हानि ज़्यादा होगी। 10वां घर किसका है? काम काज। मंगल इस लड़की के काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। चाहे लड़की नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, दिक्कतें आएंगी। खासकर वैसे देखो जी एक और बात है कि मंगल 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। ये मंगल मतलब लड़की वैसे मंगल के काम कर सकती है। जैसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं या मेडिकल लाइन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। लेकिन मान लो ये लड़की चाहे नौकरी कर भी ले, मान लो ये पुलिस में जाती है या मिलिट्री में जाती है, वहाँ पे इसके काम काज में दिक्कतें आएंगी इसको बहुत सारी। और ये छोटे लेवल पे काम करते हैं। अगर नौकरी करेगी, जैसे मान लो सरकारी नौकरी करती है मेडिकल लाइन में, जो डॉक्टर बन जाती है, जहाँ मान लो पुलिस में चली गई, छोटे पद पे इसको नौकरी मिलेगी। छोटा मतलब जो कहते हैं छोटा कर्मचारी, उस पद पे इसको नौकरी मिलेगी मंगल की वजह से। और ऐसे लोग मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन हो गया, या मंगल के जो और जिसमें सांस होता है, सांस का जो काम है, अग्नि से जुड़ा कोई काम हो गया, या जो ऑपरेशन जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर। तो मंगल देखो जी काम का, जैसे मैंने बोले काम का जिसके योग हैं, जैसे मतलब इसको जहाँ तो ये पुलिस में जाएगी या मिलिट्री में या डॉक्टर बन सकती है, लेकिन वो काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा मंगल। इसके काम काज में तरक्की ना होना, उन्नति ना होना। और 10वां घर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है थोड़ी बहुत ही। पिता संबंधी दिक्कतें जहाँ तो पिता से मनमुटाव होना या पिता के काम काज में दिक्कतें आना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। और ये दिक्कतें मैंने बोला है दशा में बढ़ जाती हैं, जैसे अभी दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शुक्र की राशि है। मंगल पहले घर का अच्छा भी करेगा, बुरा भी। अच्छा ये कि मंगल के गुण, जैसे कि मंगल साहस का कारक है, इस लड़की को साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी, मेहनती। लेकिन मंगल क्रूर है, इस लड़की को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। मंगल एक अच्छा फल ये देगा कि 7वीं दृष्टि डालेगा चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे है उच्च राशि, ये चौथे घर का बहुत अच्छा कर देगा लड़की। चौथा घर है लड़की की माता, मकान, वाहन। तो मंगल की वजह से लड़की को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद, घरेलू सुख अच्छा, ये चीज़ें मिल जाएंगी मंगल की वजह से। भूमि, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। लेकिन ये साथ में दूसरे 10वें घर की हानि कर देगा। और मंगल के साथ शुक्र बैठे, शुक्र को भी थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। शुक्र है तो इसका अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल के साथ बैठने की वजह से थोड़ा सा शुक्र भी खराब है। और मंगल शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं, ये बंदे को काम को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा काम वासना बढ़ जाती है। तो ये लड़की को काम को बना सकता है। इसकी काम वासना बढ़ने की वजह से ये लड़की एक्स्ट्रा फेयर कर सकती है, लड़कों के पीछे भागने वाली होगी, लड़कों से संबंध बना सकती है, ये दिक्कतें आ सकती हैं। और कई बार गुप्त रोग भी हो सकता है। तो वो यहाँ पे मतलब मंगल मुझे वही ख़राब लगा है। ये इसका सही होना इस लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे तो मंगल हमने क्या क्या देखा कि क्या क्या दिक्कतें देगा। पति संबंधी दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और मकान वाहन के लिए वैसे अच्छा है। लेकिन अगर ये लड़की मंगल के उपाय करती है, ये बुरे फल नहीं मिलेंगे या बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो मंगल के उपाय क्या हैं, सवाल ये है। और वैसे भी अभी ज़रूरी है उपाय, क्योंकि दशा भी चल रही है। देखो दशा भी ऊपर से चल रही है और वैसे भी वो ग्रह खराब है, उपाय तो ज़रूरी है उसके। तो मंगल का पहला उपाय, ये लड़की मंगल कवच का पाठ पढ़े। कवच क्या करेगा, इसको बीमारियों से बचाएगा। और भी कई फायदे, क्योंकि मंगल की जो दशा है इसमें इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। मंगल जैसे कि रक्त का कारक होता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सीडेंट का कारक है, एक्सीडेंट करा सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़े। तो ये 2 पाठ लड़की पढ़ा करे या इनको सुना करे, कोशिश करे सुबह शाम ये पाठ पढ़ ले। सुबह भी पढ़ ले दोनों पाठ, शाम को भी पढ़ा करे। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना सबसे पहले नंबर पे है। हनुमान जी के रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दे, सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। खासकर जो हनुमान जी के पाठ है, संकट मोचन का पाठ पढ़ा करे। संकट मोचन सुबह शाम पढ़े। और भी जो पाठ हैं मतलब रूटीन, जैसे आज मान लो इसने संकट मोचन पढ़ लिया, शाम को बजरंग बाण पढ़ ले, अगले दिन हनुमान कवच पढ़ ले, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया,
कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, ऐसे मतलब पाठ चेंज किया करे हनुमान जी के। उनको पाठ रोजाना पढ़ा करे, चेंज करके पाठ पढ़े, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दे। चौथा पाए, मंगल का दान किया करे, ये बहुत ज़रूरी है। दान इसको शांत करेगा, पावर कम करेगा। तो ये दान खासकर मंगलवार को ज़रूर करना है। रोजाना भी कर सकती है, आगे पीछे भी कर सकती है, संडे को नहीं करना, मंगलवार को ज़रूर करे। लाल रंग का दान इस लड़की के हाथों से कराया करो भाई। वो दान की वीडियो आपको मैंने पहले भेजी हुई है, वो देख लेना, मंगल ग्रह का दान क्या होता है। पाँचवा पाए, मंगल एक देवता है, मंगल देवता का दिन है मंगलवार। तो ये लड़की हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। यहाँ पे देखो जी, अभी तो क्योंकि इसकी उम्र कम है, बच्ची है अभी, तो ये चलो व्रत नहीं रख सकती, लेकिन ये जब बड़ी हो जाएगी इसको आपने ये उपाय करने के लिए बोल देना। आगे जब ये बड़ी हो जाएगी 15, 16, 17 साल के बाद, ये मंगलवार का व्रत रखा करे, कथा करे, आरती किया करे। सभी उपाय मैं ये नहीं बोलूँगी आज इससे कराओ, मतलब अभी तो चलो पढ़ रही होगी। कुछ उपाय जैसे कि इसको आप दान तो इसके हाथों से करा ही सकते हो। हनुमान जी का मंदिर वो भी जा सकती है, हनुमान जी का पाठ भी वो पढ़ सकती है। और बाकी कवच स्रोत के पाठ आप देख लेना, अगर पढ़ सकती है पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। लाल कपड़े पहनाने बंद कर दो या कम यूज़ करे। संडे को पहन सकती है वैसे, क्योंकि सूर्य का भी रंग लाल है, वो अच्छा है। मंगल का भी रंग लाल है, तो मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज़ करे, आगे पीछे पहन सकती है। तो अभी यहाँ पे देखो जी, ये पाए हैं, और वैसे और भी पाए हैं, जैसे इसके मंत्र भी को होता है, मंत्र भी सिद्ध कर लेगी इसके। ओम अंगार का नम मंत्र है, 10,000 संख्या है, वो पूरे कर ले, लेकिन मैं फिर बोलूँगा अभी नहीं, आगे जाके कर लेगी कुछ जब ये बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि मतलब पूरी कुंडली में जो ग्रह इसका मुझे ख़राब ज़्यादा लगा है वो है मंगल। क्यों ख़राब है? नीच का है, ऊपर से मार्केश है, तो मंगल के उपाय ज़रूरी हैं, वैसे भी दह चल रही है। अब इसके देखो जी, दूसरे ग्रहों की भी मैं बात करता हूँ। अब मंगल के साथ ही इसी घर में शुक्र बैठा है। सवाल कि शुक्र कैसा है? तो शुक्र इसका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? पहला कारण, शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, और इस कुंडली में योग कारक है। क्योंकि कुछ ग्रह देखो जी, एक लिस्ट होती है कि योग कर ग्रह कौन से हैं, मार्केश कौन से हैं। मार्केश ग्रह अच्छे नहीं मानेंगे, अगर उनकी मतलब प्लेसमेंट ख़राब है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब फल देते हैं। जो ग्रह योग कारक होता है वो अच्छा माना गया है, और प्लेसमेंट अच्छी हो तो और अच्छे फल देते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में है योग कारक, ये है इस पहले घर का मालक। जैसे मैंने 12 घर बोले, पहले घर से लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में नंबर लिखा हुआ है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो पहला घर इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र बैठा है 10वें घर में। 10वां घर किसका है? मान प्रतिष्ठा, शरीर, मान प्रतिष्ठा, शुक्र इसको मान प्रतिष्ठा देगा। 10वां घर काम का है, शुक्र इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? शुक्र के जुड़े काम काज। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम करते हैं, ऐसे लोग मतलब एक्टर होते हैं, संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, डांसर हो गया, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित काम, रेस्टोरेंट हो गया, लेडीज़ के जुड़े जो काम है या विवाह से संबंधित काम है, ये लड़की मतलब वो काम कर सकती है। शुक्र के जुड़े ये काम करती है तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। इसके अलावा मतलब शुक्र इसको काम काज के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा देगा, और भी शरीर का मालक है, शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, परिवार के लिए अच्छा है। साथ में दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, शनि, शुक्र भी चौथे घर का अच्छा करेगा, क्योंकि शुक्र की ये है मित्र की राशि, शनि की राशि है, शनि इसका मित्र है। तो शुक्र भी दिखा रहा है कि लड़की को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है शुक्र। और शुक्र 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा इसकी। और यहाँ पे एक योग भी बना है, योग ये बना है कि शुक्र बैठा है यहाँ पे चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो हुआ है, एक दूसरे घर में बैठे हैं, शुक्र चंद्रमा के घर में, चंद्रमा शुक्र घर में। और चंद्रमा यहाँ पे ये चंद्रमा के घर में बात करूँ, और चंद्रमा देखो जी किस घर, चंद्रमा इस कुंडली में है बैठा तो 8वें घर में है। 8वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की है उच्च राशि। बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ग्रह उच्च का जो होता है वो बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन घर है ये खराब 8वां, लेकिन उच्च का बैठा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा? चंद्रमा देखो जी 10वें घर का मालक है। 10वें घर में जो मंगल शुक्र बैठे हैं, 10वें घर में जो नंबर 4 लिखा है ये है कर्क राशि, मालक चंद्रमा है। मतलब अगर 10वें घर के बारे में जानना है चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो उच्च का है, 10वें घर से 11वें घर में बैठा है। चंद्रमा काम काज के लिए अच्छा है। कौन सा काम काज?
ये चंद्रमा की भी लड़की काम का जुड़े कर सकती है। पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 8 में अगर बैठा, उम्र के लिए अच्छा, उम्र लंबी कर देगा चंद्रमा 20 की, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। अब इसके मैं 11वें घर में बैठे सूर्य गुरु की बात करता हूँ। 10वां घर तो है कामकाज, 11वां घर होता है लाभ। अब लाभ किसको कहा गया? किसी भी प्रकार का जो जीवन में हमें लाभ मिलता है वो 11वां घर है। 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, आमदनी कैसी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें 11वें घर से देखते हैं। मित्रों को उसको 11वें घर से देखते हैं। अब 11वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। तो 11वें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, माल किसका बना है? सूर्य है। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य को कि वो कहाँ बैठा है, और सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, और बैठा भी 11वें घर में, एक अच्छे घर में है। तो सूर्य 11वें घर का अच्छा कर देगा बहुत ज़्यादा। 11वां घर है बड़े भाई का, इसका जो बड़ा भाई है उसका सुख इसको बहुत बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि साथ में गुरु भी बैठा। गुरु बड़े भाई का कारक है, और सूर्य बड़े भाई के घर का मालक है, अपने घर में बैठा। मतलब इसका जो बड़ा भाई है उसका सुख, उसकी सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी। और वो वैसे भी जो इसका बड़ा भाई है वो सभी, मतलब वो सभी सुख भोगेगा लाइफ में। वो मतलब उसको सभी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में, अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। बड़े भाई का पक्ष बहुत अच्छा है कुंडली में, और वो इसको सपोर्ट भी करेगा लड़की को। मतलब ये जो इसकी जो इसका जो जैसे इसका बड़ा भाई है वो अपनी बहन की मतलब पूरी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, इसको सब सुख देगा। ये कुंडली दिखा रही है। तो 11वें घर का मालिक सूर्य अपने घर में बैठा है। बड़ा भाई जो है बड़े भाई के लिए अच्छा है, और इसका बड़ा भाई है जो है होगा वो सरकारी नौकरी में उसके जाने के काफ़ी योग हैं, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, तो वो सरकारी नौकरी में जाएगा। 11वां आमदनी का है। ये लड़की जो है, ये लड़की जो नित्या है, सूर्य इसकी आमदनी भी अच्छी करेगा, लड़की को भी अच्छा फल देगा, ये लाभ देगा, इसको बड़े बड़े लाभ देगा। सूर्य पिता का करेगा, इसको पिता से भी लाभ होगा लड़की को, ये पिता को भी लाभ देने वाली होगी। सरकार का लाभ, ये मतलब लड़की का भी सरकारी नौकरी के योग दिख रहे हैं कुंडली में काफ़ी। ये लड़की सरकारी नौकरी में जाएगी। ये सूर्य के जुड़े काम ये कर सकती है, जैसे मैंने बोला मेडिकल लाइन हो गया यहाँ से। और सूर्य इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और साथ में जो गुरु, अब सूर्य और भी कुछ अच्छे फल, क्योंकि सूर्य जिन चीज़ों का कारक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर सभी चीज़ में बताऊँ वीडियो हो जाएगी लंबी। सूर्य हजारों चीज़ों का कारक होता है। ये पिता का कारक है, सरकार का कारक है, राइट आँख का कारक, आँख के लिए अच्छा है। ऐसी और भी चीज़ें, आत्मा का कारक होता है, हेल्थ का कारक होता है, वो चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी इसको। मान प्रतिष्ठा कारक का मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और साथ में इष्टि से ये 5वें घर को देखा, इस घर को भी अच्छा पढ़ा लिखा बुद्धिमान इसको बनाएगा। अब गुरु की बात करता हूँ। गुरु देखो जी, सूर्य गुरु आपस में है दोनों दोस्त, और गुरु बैठा भी अपने सूर्य घर में दोस्त के घर में है, और गुरु इस घर का कारक भी होता है 11वें घर का। मतलब गुरु भी यहाँ पे तकरीबन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आस्था है, और गुरु हल्का सा बुरा फल भी देगा लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा। गुरु का अपना घर है इस कुंडली में, ये तीसरा घर। तीसरा घर है लड़की के छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और तीसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु। और 11वां घर किसका है? आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। मतलब तीसरा घर मेहनत, आमदनी घर में बैठी है। पराक्रम चला गया इनकम के घर में। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर, क्योंकि मेहनत जाके बैठी है इच्छा पूर्ति, ये अपनी मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगी, मेहनत के बल पर धन कमाएगी, लाभ प्राप्त करेगी, आगे बढ़ेगी, पैसा कमाएगी। गुरु ये दिखा रहा है। अपने घर को गुरु 5वीं दृष्टि से देख भी रहा है, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी। साथ में इष्टि यहाँ पे संतान, पढ़ाई के लिए पुत्र के योग लेके बैठा है। 9वीं यहाँ पे, वैसे ये पति के लिए अच्छा है गुरु, क्योंकि पति घर को देख रहा है। पति घर का मंगल तो खराब है, लेकिन पति घर को गुरु की वजह से दृष्टि पड़ने की वजह से, मतलब गुरु फिर भी पति के लिए अच्छा है। एक अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत है, वो जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करता है। और है भी यहाँ पे मंगल की राशि, मित्र राशि। गुरु मित्र, गुरु जो है मंगल को अपना मित्र मानता है, तो मतलब गुरु पति घर का फिर भी अच्छा कर रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पति से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, वो मतलब गुरु की वजह से वो दिक्कतें कम हो चुकी हैं, क्योंकि गुरु पति घर को देख रहा है। अगर यहाँ पे 7वें घर में कोई पापी ग्रह बैठा होता, दिक्कतें विवाह वाली और बढ़ जानी थी, लेकिन चलो यहाँ पे अच्छी बात है कि कोई पापी ग्रह नहीं बैठा। तो हमने इसके देखो जी भी शुक्र देखा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, सूर्य अपने घर में वो अच्छा है, रविकृत राजयोग बना हुआ है। ये सूर्य जब अपने घर में बैठता है रविकृत राजयोग बनता है। ये 5 महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। शनि का बैठा है दूसरे घर में, धन का घर है, परिवार का भी घर है, वाणी। और शनि दूसरे घर में बैठा है यहाँ पे मंगल घर में। देखो जी, शनि मंगल को
ना तो दुश्मन मानता है ना मित्र मानता है, इसके साथ समभाव रखता है। मतलब ना तो वो उसका दुश्मन है ना ही मित्र है, समभाव। अब सवाल कि शनि लड़की का अच्छा या बुरा है, ये रले मिले फल देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल हैं। बैठा दूसरे घर में, मंगल घर में है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। वो अपने 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का अपना घर है, ये चौथा घर, और ये 5वां घर। 5वां घर है लड़की की संतान का घर। लड़की के जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे? 5वां घर लड़की की पढ़ाई का भी है और बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। वैसे 5वें घर के ऊपर दृष्टि सूर्य गुरु की है, वो इस घर का अच्छा कर रहे हैं कि लड़की को संतान का सुख अच्छा मिले, क्योंकि दोनों पुरुष हैं तो लड़के के योग लेके बैठे हैं। इस लड़की की आगे इसके पुत्र होने की योग जरूर है, और ये लड़की बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी। अब 5वें घर के माल शनि को भी देखना पड़ेगा, और वो जाके बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। संतान घर का माल शनि जाके धन घर बैठा है, तो संतान जाके धन घर बैठी। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान होने के बाद भी इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, और इसकी संतान भी इसको धन कमा के देगी, पुत्र भी इसको धन कमा के देगा, शनि दिखा रहा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा शनि भी, क्योंकि शनि इस कुंडली में योग कारक, मैंने आपको जैसे पहले बोला था, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। शनि चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन। माता जाके बैठी धन के घर, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन से धन मिलेगा। मतलब इसको, मतलब शनि को धन घर में बैठा है। शनि देखो जी इसको धनी बनाएगा। अब सवाल कि धनी कैसे बनाएगा? एक तो संतान जाके धन घर में बैठी, संतान इसको धनी बनाएगी, जहाँ संतान धन कमा के देगी, जहाँ संतान होने के बाद लाइफ में धन आएगा। और शनि चौथे घर का मालक, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन से धन मिलेगा, जहाँ इसके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा। जैसे कहते हैं ना, किसी के पास मान लो कोई ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो वो ज़मीन के रूप में उसके पास धन होता है। ऐसे शनि इसकी लड़की के ज़मीन के रूप में भी इसके पास धन होगा, ज़मीन जायदाद मकान वाहन उसके रूप में भी धन होगा, या उनसे इसको धन मिलेगा। जैसे किराए घर को किराए के रूप में चढ़ा के धन आना। लेकिन शनि थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आएंगी इसको, क्योंकि बुध यहाँ पे 12वें घर में, मंगल कुमार ग्रह है, जो इसका मतलब शुरुआती जीवन होगा, बचपन से लेके बचपन के आगे का जो जीवन होता है, 17, 18, 19, 20 साल, 25 साल, मतलब इन सालों के बाद इसकी लाइफ में थोड़ी सी सुधार होगा। क्योंकि मंगल ये जो बुध है ये कुमार ग्रह है, भाग्य से थोड़ा सा, तो भाग्य थोड़ी सी हानि होती है स्टार्टिंग में। कुमार अवस्था, कुमार जो अवस्था होती है उसमें भाग्य पूरी तरह साथ नहीं देता। और मंगल भी यौवन ग्रह है, यौवन जो हमारा शुरुआती जीवन होता है बचपन से बाद का। और शनि भी विलंब से थोड़ा सा मतलब धनी बनाएगा, थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर आती हैं। शनि इसका धन खर्च भी होगा मकान वाहन के ऊपर। और शनि की क्योंकि तीसरी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है, चौथे घर के ऊपर, इसको मकान वाहन का सुख जरूर देगा शनि। शनि जो बुरा फल देगा दूसरा घर है वाणी का। शनि इसकी वाणी कठोर कर देगा लड़की की। ये लड़की जो है क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, गुस्सा इसको जरूर आएगा। और गुस्से की वजह से दूसरा घर परिवार का, परिवार से भी कम बनती है, परिवार से भी इसकी कम बनेगी, जो इसका परिवार है, फैमिली है। तो यहाँ पे मतलब शनि का भी, चलो इसको मैं बोलूँगा ये उपाय करती रहे आगे भी, ताकि जो बुरे फल हैं जैसे गुस्सा कम आए, परिवार से लड़ाई झगड़े ना हों। तो शनि के उपाय वैसे भी अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि शनि की दशा भी चल रही है, ये दशा दूसरा महीना 24 से चली हुई है। तो शनि के लिए लड़की एक तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे। और वैसे भी इसके देखो जी, जो कुंडली में इष्ट देव है वो शनि देवता है, तो इष्ट देव की वैसे भी पूजा उपासना अच्छी होती है। तो शनि चालीसा रात को पढ़ा करे या सुना करे। कब तक पढ़ना है? मैं तो बोलूँगा लाइफ टाइम पढ़ ले। और दूसरा है शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे हर शनिवार को। नहीं जा सकती महीने में एक बार चली जाए, वो भी सही है। तो ये हो गए देखो जी शनि, हमने शनि को भी देख लिया है। अब इसके बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं राहु बुध की बात करता हूँ। ये जो 12वां घर है कुंडली, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें जो घर भी कुछ अच्छे ग्रह नहीं होते। मतलब कुछ घर ऐसे हैं जैसे 6ठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। अब 12वां घर जो है ये घर अच्छा नहीं, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल ऐसे खराब चीज़ दिखती हैं। अब इस घर में बैठा है बुध और राहु। पहले बुध की बात करूं कि बुध अच्छा है या बुरा है। देखो जी है तो घर खराब, लेकिन 12वें घर में जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, जो कि बुध की अपनी ही राशि है। मतलब बुध यहाँ पे, ये बुध का अपना ही घर है, इसकी वजह से योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब बुध यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य भी देखा जाता है। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध।
वैसे थोड़ा सा क्योंकि बार मगर हानि का भी कुछ भाग्य मतलब साथ नहीं देगा। स्टार्टिंग में जो शुरुआती जीवन है उसमें भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन उसके बाद भाग्य साथ भी देता है। खासकर ये बार मगर विदेश का भी है, भाग्य विदेश। अगर ये लड़की घर से दूर जाती है तो वहाँ पे भाग्य ज़्यादा भी साथ देगा। बुध भी ये दिखा रहा है, जन्मभूमि को छोड़ के दूसरी जगह जाएगी तो भाग्य वहाँ पे ज़्यादा साथ देगा। बाकी देखो जी, साथ में जो राहु बैठा, अब राहु की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में इस लड़की के ऊपर सबसे बड़ा असर है मंगल ग्रह का। और ये दशा ख़त्म होगी 2028 में जाके, और 2028 के बाद दशा इसके ऊपर आने वाली है राहु ग्रह की। और ये दशा राहु की जो चलेगी 18 साल की दशा है भाई। तो सवाल है कि जो राहु की दशा लड़की की आने वाली है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो राहु भी देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, और राहु को 12वें घर में अच्छा नहीं माना गया। राहु जब भी 12वें घर में या 8वें घर में हो, इन घरों में सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। अब लड़की का राहु देखो जी 12वें घर में बैठा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि राहु बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन वहाँ पे जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, जो कि राहु की खुद की राशि है, स्वयं राशि है राहु की। कन्या राशि राहु का अपना ही घर है, तो यहाँ पे मतलब राहु अपने घर में बैठने की वजह से अच्छे फल जरूर देगा। और राहु की 3 दृष्टियाँ होती, 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है मित्र राशि। 9वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। सवाल ये है कि लड़की की जो राहु की दशा आने वाली है वो अच्छी जाएगी जो बुरी जाएगी। तो राहु देखो जी रले मिले फल देगा इसको, बुरे फल जरूर देगा, अच्छे फल जरूर देगा। मतलब बुरे फल भी जरूर देगा, ऐसा नहीं कि बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि राहु दानव ग्रह है, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। अब बुरे फल क्या देगा? राहु की दशा में लड़की की लाइफ में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी, फजूल की भाग दौड़। और ये खर्च का अगर है, खर्चे बढ़ जाएंगे इसके। 12वां घर और भी 12वां घर विदेश का है इसकी। राहु की दशा में ये लड़की विदेश जाने के इसके बड़े योग बनेंगे। इच्छा होगी इसकी बहुत ज़्यादा विदेश जाने की। विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है। राहु की दशा में हेल्थ भी थोड़ा बहुत ख़राब होना, पैरों में कष्ट होना, आँखों में कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत ही। चौथे घर को देखेगा मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर शत्रु बढ़ाना, रोगी बनाना। मतलब राहु देखो जी, इसको मैं फिर बोलूँगा, मैं इसको ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकता कि राहु की दशा ज़्यादा अच्छे फल क्या देगी क्या बुरे फल देगी, क्योंकि वो खुद की राशि में भी है, साथ में बुध भी वहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन लड़की ने राहु की दशा में क्या करना है, राहु के ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं, अभी नहीं राहु की दशा में, ताकि वो दशा इसकी अच्छी जाए। उस समय लड़की ने राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। उस समय नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं। और ये लड़की रसोई में बैठ के भोजन किया करे, कोशिश करे 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन करे, अभी भी ये उपाय कर सकती है। बाकी देखो जी, तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। केतु छठे घर में रले मिले फल देगा, थोड़ा सा अपनी दशा में हेल्थ खराब करता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए चंद्रमा अच्छा है किस मामले में, काम काज के लिए अच्छा है, शुक्र काम काज के लिए अच्छा है, और भी उम्र अच्छी, सेहत अच्छी, गुरु अच्छा है, कई प्रकार अच्छे फल देगा, सूर्य आमदनी के लिए अच्छा है, शनि भी मकान वाहन संतान के लिए अच्छा है, बुध भी ठीक है। बस इसका जो ग्रह खराब है वो सबसे ज़्यादा है मंगल। क्या खराब फल देगा? पति के लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में, पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, खर्च होना, कुछ काम का जो इसका काम का जो वहाँ पे अड़चने आती रहेंगी कोई ना कोई। तो इसके मतलब कुंडली के हिसाब से जो उपाय जरूरी है आज के समय वो है मंगल ग्रह के। और वैसे भी उपाय किसकी करती रहे लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम। और बाकी सूर्य को उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छा है। बुध के उपाय नहीं करने, केतु के रहने दे। इन देखो जी, ये जो ग्रह हैं जब इनकी कभी दशा चलेगी उसमें इसने उपाय करने हैं। जैसे मान लो कभी इसकी शनि की बड़ी महादशा चलेगी, वैसे तो मैं बोलूँगा ये शनि चालीसा तो पढ़ती रहे, इसको तो लाइफ टाइम पढ़ती रहे, क्योंकि वैसे भी इसकी इष्ट देव है, और शनि मंदिर जाती रहे। बाकी मंगल के जो उपाय हैं वो भी करती रहने लाइफ टाइम इसने। राहु के उपाय करने हैं जब राहु की चलेगी दशा। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए कुंडली में, बस इसकी जो प्रॉब्लम आएगी इसको, वो मैरिज लाइफ में आएगी लड़की को, और वो भी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर उसकी भी कुंडली ख़राब निकली तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं भाई। कई बार तलाक होने का भी जो आ सकता है, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। बाकी सरकारी नौकरी के काफ़ी योग दिख रहे हैं मुझे कुंडली में,
भाई का पक्ष बहुत अच्छा है, इसका जो भाई है बड़ा, उसका सुख बहुत अच्छा है, वो मतलब लाइफ में सभी सुख प्राप्त करेगा, उसकी इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और अब अभी इसकी जो दशा चल रही मंगल की है, जो इसका ख़राब है, मतलब अभी इसका समय अच्छा नहीं चल रहा। ये पिता घर में बैठा, पिता को भी कष्ट देगा, उसके भी काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो अगर ये लड़की मंगल के उपाय करती है, इसके पिता को भी फायदा होगा, उसको भी जो काम काज है वो भी चलेगा। तो मंगल की दशा के बाद राहु की दशा चलेगी, उसमें राहु के उपाय करने हैं इसने। और रत्न की अगर बात करूँ, रत्न कोई धारण नहीं करना, सिर्फ जो मैंने पाठ पूजा बताया वो पाठ पूजा करने हैं। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि मंगल कवच रोध के पाठ जितना हो सके सुबह शाम पढ़ सकती तो पढ़े। हनुमान जी का पाठ पढ़ा कर, इसके तो कई फायदे हैं, राहु के लिए अच्छा है, शनि के लिए अच्छा है। दान करे मंगल का, और आगे जाके व्रत रखा करे, कथा आरती करे, शनि चालीसा रात को पढ़ा करे या सुना करे, शनि मंदिर जाया करे। दान मंगल का करना है खासकर अभी। और बाकी फिर भी आपको अगर कोई बात पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। शुक्र के काम अगर करेगी उसमें इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बोला था, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर सकती है, या ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले, मैरिज ब्यूरो हो गया, विवाह से संबंधित कोई काम हो गया, ऐसे काम ये कर सकती है।